हम फिर से बात करने के लिए आ चुके हैं क्योंकि एक्सरसाइज 8.4 बचा हुआ है ना। मैंने पीछे की क्लास में एक्सरसाइज 8.3 के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया था। तो कहने का मतलब आज एक्सरसाइज 8.4 में पढ़ना क्या है, शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 8.4 का इंट्रोडक्शन। हमारा जो टॉपिक का नाम है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। सर्वसमीकाएं, ध्यान दीजिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज। इसको क्या बोला जाता है? इंग्लिश में ट्राइगोनोमेट्री आइडेंटिटीज बोला जाता है, हिंदी में त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं। आज हमारा जो टॉपिक है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, इसमें क्या पढ़ना है तो ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें हमको फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन करना है। फॉर्मूला को एक्सप्लेनेशन करना है। आज हम जितने भी फॉर्मूले होंगे ट्राइगोनोमेट्री में, वो सारे फॉर्मूले को एक्सप्लेनेशन कर देंगे और साथ में डेरिवेशन भी करना भी आपको सिखाएंगे। तो देखिए, अब हम शुरू करते हैं फॉर्मूला। क्या शुरू करते हैं? फॉर्मूला। तो इस एक्सरसाइज के लिए फॉर्मूला जो शुरू होते हैं, तो पहले फॉर्मूला का नाम है साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। याद रखिएगा, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 होता है। यदि हमसे कोई ये पूछ दे सर साइन थीटा क्या होता है, तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अब सुनिए, साइन थीटा चाहिए तो कॉसेक थीटा किसमें है? गुना में। इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भाग में। तो 1/, कॉसेक थीटा हो जाएगा। देखिए फॉर्मूले कैसे बनाए जाते हैं, मतलब एक फॉर्मूला याद तो दूसरा फटाफट बन जाता है। सर को पूछिएगा साइन थीटा तो बता दिए सर, कॉसेक थीटा बता के दिखाइए, तो ये लीजिए कॉसेक थीटा बराबर, ये भाई साहब गुना में था, इस हट गया तो किसमें हो जाएगा? भागा में हो जाएगा, मतलब बट्टे में आ गया। तो 1/, लिख देंगे साइन थीटा। कोई रटने वाली बात नहीं है, आराम से सीखते रहिए, नो टेंशन नो बीपी, है ना, ओनली फॉर हैप्पी होना है। बात समझे? फॉर्मूला नंबर 2 भाई साहब याद रखिएगा, कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर होता है 1। कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ये स्टार फॉर्मूला है, ध्यान दीजिएगा। ये कौन फॉर्मूला है? स्टार। ये कौन फॉर्मूला है? स्टार फॉर्मूला है। और जिसमें हम स्टार मारते वो सुपर स्टार फॉर्मूला बन जाता है। देख लीजिए, यदि लिख देंगे कॉस थीटा बराबर, कोई पूछेगा तो बोलेंगे रुक जाइए, ये गुना में है, इस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा? भागा में। यदि आप हमसे ये पूछ लीजिएगा, क्या आप हमसे क्या पूछिएगा? सर सेक थीटा बताइए, तो कितना आसान है ये सोचिए। इसके बाजू में ये भाई साहब गुना में है, इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा, 1/, कॉस थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? बात समझ में आ रही है? नोट किया जाए। फॉर्मूला नंबर 3, स्टार फॉर्मूला कहता है टेन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर कितना होगा? तो 1 होगा। सर जी कितना होता है? 1 होता है। ध्यान से सीखिए, ये कितना होता है? 1। तो आपसे यदि मैं पूछ दूं टेन थीटा बराबर क्या होगा? क्या पूछा? टेन थीटा क्या होगा? ये गुना में था, इस साइड जाएगा तो भागा में हो जाएगा सर जी, तो 1/, कॉट थीटा हो जाएगा। यदि मैं आपसे टेन थीटा ना पूछूं, क्या पूछूं? कॉट थीटा, तो कॉट थीटा बराबर लिख देना है सर, इसके बाजू में ये है, ये बॉर्डर इस पार जाएगा, गुना में था इस पार गया तो भागा में आ गया, तो 1/tan थीटा हो जाएगा। लीजिए ये फॉर्मूला भी बन गया। फॉर्मूला समझ में आ रही है? तो हमने 3 फॉर्मूले स्टार सीखा, अभी 2 स्टार और सिखाएंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा।
कोई पूछ दिया टेन थीटा का फॉर्मूला साइन और कॉस के फॉर्म में लिखिए, तो कहेंगे रुक जाओ फॉर्म अभी भर देंगे तुम्हारा हम। साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा लिख दीजिएगा, कहिए लीजिए भर दिए फॉर्म, है ना। यदि आपसे ये पूछ दे कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो नो टेंशन, कॉट थीटा होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा होता है, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। ये दोनों फॉर्मूला सबसे खतरनाक होता है और इस चैप्टर को नचाने में यही दोनों का हाथ होता है, समझे क्या। ये जो दोनों फॉर्मूले हैं बहुत खतरनाक होते हैं और इस चैप्टर को नचाने में इस दोनों का हाथ होते हैं, याद रखिएगा। ये सबसे खतरनाक फॉर्मूला माना गया है ट्राइगोनोमेट्री का। किसी भी फॉर्मूला को नचा देगा, किधर से भी किधर कर देगा। कौन? ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको याद रखिएगा। समझे कि नहीं समझे? नोट किया जाए। अब आते हैं मेन सर्वसमीका कैसे होते हैं, वो कैसे देखने में होते हैं, इस बारे में आज हम बात करेंगे। आखिर कितने सर्वसमीका है किसका? ट्राइगोनोमेट्री का। तो ओरिजिनल में सर्वसमीका है त्रिकोणमिति का 3। कितने हैं? 3 है। ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमेशा 3 होते हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये 3 फॉर्मूला समझ लीजिए, ये 3 फॉर्मूला जो है 12 फॉर्मूले को निर्माण करेगा। अब 12 और 3 कितना हो जाएगा? 15। मतलब 3 भाई से हम मिल करके 15 भाई साहब को जन्म करेगा, इसलिए ये सबसे खतरनाक माना गया है। और इस चैप्टर को रटना नहीं, समझना है। तो कोई आपसे पूछे त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं कितने होते हैं, तो उनको बोलिएगा मेन 3 होता है, अब बाकी उससे 12 अलग से बना लेंगे। समझ में आ रही है बात? तो पहले वाले से बात करते हैं। कौन भाई साहब से? पहले वाले से। याद रखिएगा, हमारे साथ बोलिए, बोर्ड के साथ जैसे जैसे लिखेंगे बोलिए साइन स्क्वायर थीटा। क्या बोला? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये स्टार फॉर्मूला है। ये कौन फॉर्मूला है? स्टार। अब सुनिए, बात को समझिए। हमने क्या सीखा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो आप पूछिएगा सर एक बात बताइए, साइन स्क्वायर थीटा कितना होगा? तो लिख दिए साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा चाहिए तो इस ये भाई साहब बॉर्डर उस पार तरफ जाएगा, प्लस में था इस गया तो किस में? माइनस में, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे? अब देखिए, यदि आपसे ये पूछ दे कॉस स्क्वायर थीटा क्या होगा, तो सर कॉस स्क्वायर थीटा पूछा, आहा क्या बात कर रहे हैं, ये प्लस में था इस साइड गया तो किस में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। 1 माइनस क्या लिखेंगे? साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। बहुत अच्छा सर जी, हमको समझ में आ रहा है। आप लोग को समझ में आ रहा है? हाँ या ना तो बोलो। समझ में आ रही है क्या? साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। बोलिएगा सर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सिखा दिए। यदि मैं यहां से साइन थीटा निकालना चाहूं, ओनली साइन थीटा, स्क्वायर ना हो। क्या ना हो? स्क्वायर ना हो। क्या चाहिए? साइन थीटा। तो यहां लिखेंगे साइन थीटा बराबर, अच्छा सर स्क्वायर जब इस साइड जाता है, स्क्वायर जब बराबर के दूसरी साइड जाता है तो रूट बना लेता है। क्या बना लेता है? ध्यान रखिएगा, स्क्वायर जब बॉर्डर उस पार जाएगा, स्क्वायर जब बॉर्डर दूसरे साइड जाएगा तो समझिए मौत फिक्स है। इसका मतलब गला में फसरी लगा लिया। कौन भाई साहब के साथ? इतना भाई साहब के साथ, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के साथ। बात समझ में आ रही है? अब देखिए कॉस थीटा को निकालेंगे। कौन भाई साहब को? कॉस थीटा। अच्छा, इसके माथा पर 2 है, मतलब स्क्वायर है। जब ये स्क्वायर बॉर्डर उस पार जाएगा तो दूसरा भाई साहब क्या स्क्वायर है ना है? स्क्वायर है, बॉर्डर दूसरा साइड जाएगा, समझ लीजिए मौत फिक्स हो गया। गला में फसरी लगा दीजिए, नो टेंशन नो बीपी के साथ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख दीजिए। बन गया 2 फॉर्मूला। मैंने बोला लिखेंगे 1 बनाएंगे 4। लीजिए 1 बाप 4 बेटा निर्माण हुआ। बात समझ में आ रही है? नोट किया जाए। फॉर्मूला नंबर 2 की बात करते हैं। ये स्टार फॉर्मूला है। देखिए लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस
टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। क्या होता है? 1। अब ध्यान से सीखिए सर, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। तो यदि मैं आपसे ये पूछ दूं सेक स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है तो क्या जवाब दीजिएगा? तो सुनिए, सेक स्क्वायर थीटा पूछा तो ये यहां है, तो इसके बाजू वाला बॉर्डर उस पार जाना चाहिए, इसके बाजू वाला बॉर्डर उस पार जाना चाहिए। तो ये माइनस में था, इस हट गया तो प्लस में, मतलब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा होता है। देख लीजिए बन गया फॉर्मूला। हम लोग क्या करते थे? रटते सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रटने की कोई आवश्यकता नहीं, सिर्फ समझना है। देखिए यदि आपसे मैं पूछ दूं से टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो यहां पर ध्यान दीजिए, क्योंकि यहां प्लस यहां माइनस, आपको यहां पर कंफ्यूजन हो जाएगा, लेकिन यहां पर कंफ्यूजन नहीं होगा। ध्यान दीजिए, टेन स्क्वायर थीटा प्लस में, तो यहां भी तो प्लस में है, तो ये भाई साहब क्या कर रहा है? ये प्लस में था, इस साइड है तो माइनस में, तो पहले से कौन सेक स्क्वायर थीटा है, प्लस में था, इस साइड है तो किसमें लिखोगे? माइनस में। बन गया फॉर्मूला, नो टेंशन। समझ में आ रही है? यदि आप हमसे ये पूछे सर सेक स्क्वायर थीटा तो सिखा दिए, थोड़ा सेक थीटा सिखा दीजिए, तो लीजिए सेक थीटा बराबर स्क्वायर, जब बॉर्डर उस पर जाएगा तो गला में फसरी लगा लेगा, लगा दीजिए 1 प्लस में टेन स्क्वायर थीटा होता है। अब देखिए क्या होता है? टेन थीटा है, कौन भाई साहब? टेन थीटा है। अब देखिए स्क्वायर जो हटेगा तो इस साइड क्या बनता है? रूट बनता है। पहले से क्या है? तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 है। बन गया 4 फॉर्मूला। फिर से एक याद करेंगे, 4 बनाएंगे, नो टेंशन। समझ में आ रही है बात? नोट किया जाए। फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला नंबर 3, ये भी स्टार फॉर्मूला है, ध्यान रखिएगा। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ये भाई साहब जो है ध्यान दीजिएगा, है ना। कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है? 1 होता है। ध्यान दीजिए, कौसेक स्क्वायर थीटा मैं पूछूं तो ये माइनस में था, इस साइड जाएगा तो प्लस में, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखना है, ये स्क्वायर है ना। ध्यान दीजिए, यदि मैं आपसे कॉट स्क्वायर थीटा पूछूं तो पीछे वाले फॉर्मूला की तरह सर कॉट स्क्वायर थीटा हो गया, प्लस में था, इस साइड है तो माइनस में, मतलब कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1 हो जाएगा। कितना अच्छा से बना रहे हैं, नहीं बन रहा है? ध्यान दीजिए, इसी प्रकार इसको भी बनाएंगे, स्क्वायर हटाएंगे तो इससे रूट बनता है। कहने का मतलब कौसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा? रूट अंडर, लिखिए क्या लिखना है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा लिखा हमने। अब फिर से ध्यान दीजिए, कॉट थीटा पूछ दे कोई तो क्या लिखिएगा? कॉट थीटा बराबर स्क्वायर जब इस साइड जाता है तो रूट बना देता है। लीजिए कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, कौसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हमने लिख दिया। चलिए फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। कितने आसान है फॉर्मूले, याद करना कितना आसान हो गया। याद करेंगे एक और बनाएंगे 4, रटने की कोई आवश्यकता नहीं। 3 फॉर्मूला याद करिए, 12 फॉर्मूला फ्री में पाइए, है ना। मतलब 3 पर 12 फ्री। समझ में आ रही है बात? तो नोट किया जाए इतने बात को।